जय श्री राधे। बहुत से भक्तों का प्रश्न आया, यदि कोई स्वयं नाम जप करने में असमर्थ हो और यदि वो तन से, मन से अथवा आर्थिक रूप से कष्ट पा रहे हों, तो क्या उनके निमित्त परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति नाम जप कर सकता है? उदाहरण के लिए, जैसे किसी माता ने प्रश्न किया कि मेरा 8-10 वर्ष का बालक है और बहुत दिनों से उसके शरीर में कुछ गांठें हैं और वो बच्चा न कुछ बोल सकता है न कहीं चल सकता है और वो लेटा रहता है, तो क्या मैं अपने पुत्री के लिए मैं कर सकती हूँ? अथवा किसी ने प्रश्न किया कि मेरे वृद्ध माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं और वो उठ नहीं सकते, शैया पर लेटे रहते हैं और अब उन बहुत 10-20 वर्षों से कष्ट पा रहे हैं, तो क्या मैं उनका पुत्र हूँ? तो क्या मैं अपने माता पिता के निमित्त कर सकता हूँ? किसी तीसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मेरे एक दामाद जी हैं जो किसी सड़क दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और इस समय शैया पर लेटे हुए हैं, तो क्या उनके शारीरिक कष्ट के निवृत्ति के लिए क्या मैं ससुर अथवा परिजन में कोई और व्यक्ति संकल्प करके कर सकता है? ऐसे अनेकों प्रश्न आप सबके भी मन में उठते होंगे कि यदि कोई हमारे परिजन, हमारे परिवार में यदि कोई स्वयं यदि न कर सके, तो क्या उसके निमित्त कोई दूसरा कर सकता है? देखिए, 2 प्रकार के संबंध होते हैं। एक होता है जो रक्त संबंध, जिनके साथ हमारे रक्त का संबंध है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में खून का रिश्ता कहते हैं। एक संबंध होता है धर्म का संबंध, जैसे धर्मपत्नी, यानी अग्नि को साक्षी मानकर जो संबंध हम लोग बनाते हैं, तो धर्मपत्नी, तो धर्मपत्नी के माता पिता, धर्म पिता, धर्म माता, ये सब धर्म के संबंध हो गए। तो इस प्रकार 2 प्रकार के जो संबंध हैं, इन दोनों ही संबंध में परिजन संकल्प के द्वारा निश्चित रूप से नाम जप कर सकते हैं, किंतु एक छोटा सा भेद है, बस इस रहस्य को समझ लीजिए। देखिए, कली काल है, ये भक्ति योग है और भक्ति मार्ग में एक अकाट्य सिद्धांत है क्या कि भक्ति मार्ग में जो इच्छा और समर्पण होनी चाहिए वो भक्ति की होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, भक्ति मार्ग में श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट वर्णन है कि भक्ति योगस्य सिद्धिदः, कली काल में सिद्धि का एकमात्र सरल और सुगम उपाय यदि कोई है तो वो भक्ति मार्ग है। तो भक्ति का संबंध जातक को स्वयं जोड़ना पड़ेगा। अब इस लाइन को दोबारा समझ लीजिए, यानी जो मृत्यु शैया पर लेटा हो अथवा जो बीमार से, जो तन से, मन से असमर्थ है, वो मन से नाता जोड़ ले, मन से ये रिश्ता जोड़ ले कि हे गोविंद, मैं तो तन से अथवा असमर्थ हूं अथवा मैं नाम जप करने में समर्थ नहीं हूं, तो प्रभु लेकिन मैं मन से ये धारणा बना लेता हूं कि आप मेरे हो और मैं अब अंत में आपके शरण में हूं। तो ये मन से शरणागति का रिश्ता उसे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रक्षा अपेक्षा अपेक्षते, भगवान अपने भक्तों से ये अपेक्षा करते हैं कि रक्षा के लिए ये मुझे पुकारे और मैं जाऊं। तो मन की स्वीकृति, यदि दामाद जी हैं और दामाद की स्वीकृति ना हो, वो नास्तिक हो कि मैं तो भगवान नहीं मानता, आपकी मर्जी तो आप कर लो, तब नहीं होगा। यानी जो रोगी है वह यदि अपने आप को भक्ति के संबंध से अपनी स्वीकृति नहीं देता, तब तक उसके नाम से आप कुछ भी करेंगे तो उसको फलीभूत नहीं होगा। चाहे वो ससुर जी हो, चाहे वो सासू माता हो, चाहे माता पिता हो, यानी जो भी कष्ट पा रहा हो उसकी स्वीकृति अति आवश्यक है। उसको मन से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो एक बार ये कह दे कि मैं आपका हूं, मैयर पितात्मे क्षति मद विनान्य, जिसने मैयर पितात्मे क्षति, जिसने अपनी इच्छा मुझे अर्पण कर दी, यानी मन से जिसने, क्योंकि मैंने पूर्व में कहा भगवान में इच्छा नहीं है, इच्छा आपकी है, तो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हे प्रभु, अब मुझसे कुछ सहा नहीं जा रहा है, इस शरीर की पीड़ा मुझसे सहा नहीं जा रहा है, प्रभु अब आप ही कृपा करो भगवान। तो ये रिश्ता, ये स्वीकृति आपकी होनी चाहिए। जब तक आप व्याकुल चित्त होकर भगवान से द्रवित होकर नहीं पुकारोगे, और भक्ति करने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। आपको भक्ति क्या है, सीधे और साधारण शब्द में कि ईश्वर प्रदत्त जो इंद्रियां और विषय हमें मिले हैं
उनको सहर्ष भगवान की सेवा में अर्पण कर देना है। ये चक्षु इंद्रियां, नेत्र इंद्रियां, ये कर्ण इंद्रियां, ये वाक शक्ति है ना, ये हस्त इंद्रियां, ये जो कुछ भी हमें कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां भगवान ने दी हैं, इनको भगवान की सेवा में लगा दें। अब जो मृत्युशैया पर लेटा हो, जो अस्पताल में आईसीयू में पड़ा हो और वो कुछ नहीं कर सकता, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता क्या? आप लेट रहो, आप दो काम तो फिर भी कर सकते हो। एक जीवा से प्रभु का नाम और एक मन से ये स्वीकृति कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं, इसके लिए कौन सा परिश्रम करना होगा? अरे एक चश्मा उठाने के लिए भी हाथों से उठा के ऐसे लगाना होता है, पर मन की ये स्वीकृति कि हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, इस स्वीकृति के लिए कौन सा परिश्रम करना होगा? यह स्वीकृति आपकी होनी चाहिए। एक बार यदि स्वीकृति हो जाए, उसके बाद कोई भी नाम जपे, चाहे बेटा जपे, बेटी जपे, चाहे धर्म पत्नी हो, चाहे पति जपे, पुत्र जपे, कोई भी जपे, उसको फलीभूत होगा, ये निश्चित बात है। पर स्वीकृति आपकी होनी चाहिए। और एक बार जिसकी स्वीकृति हो गई तो भगवान कह रहे विद्यते हृदय ग्रंथिश छिन्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि। और मैं एक बार विद्यते हृदय ग्रंथि, मैं उसके हृदय की ग्रंथि में बैठ के उसके सारे संशय को मिटा देता हूं, उसके सारे कष्टों, सारी पीड़ाओं को, दुख दूर कर देता हूं। और मई दृष्टि खिलात्मनि, एक बार भगवान की दृष्टि पड़ जाए, जब भगवान की दृष्टि पड़ जाए है, कोटि सूर्य सम प्रभ, एक सूर्य की दृष्टि पड़े तो हालत खराब हो जाए। जब भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो फिर कोई रोग शोक भय टिक सकता है? यदि बुलावा आ भी गया तो वो मृत्यु भी धन्य हो जाएगी। यदि शरीर की पीड़ा न भी, आपका प्रारब्ध इतना भारी है कि जीवित रहना यदि संभव नहीं है, तो मृत्यु से पहले अपने भक्ति का आश्रय लेकर परम धाम का टिकट तो पक्का कर ही लिया। दोनों हाथ में लड्डू है। देखिए स्वयं विभीषण क्या कह रहे हैं। विभीषण जो लंका से चलकर आया और भगवान से एक बार मिला, पहली बार मिले, और प्रथम बार मिलते विभीषण की अपनी स्वीकारोक्ति सुंदरकांड में आप रात दिन पाठ करते होंगे, क्या कहते हैं कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, हे कृपालु आप जिस पर अनुकूल हो जाते हो तो भगवान ताहि न व्यापी त्रिविध भव सूला, उसको तीनों प्रकार के संसार के सूल, संसार के दुख, रोग शोक भय व्याधि, जो तीन प्रकार के, वो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, किसी प्रकार का कोई दुख उसको ताहि न व्यापी, उसको छू भी नहीं सकते। ये विभीषण कह रहे, प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और भगवान एक जगह तो अपने मुख से यहां तक बोल गए एकादश स्कंद में कि जिसने भी भक्ति का आश्रय लिया, जिसने भी एक बार ये स्वीकार कर लिया मेरे अतिरिक्त जिसको कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न संसार में किसी पदार्थ की का वो भूखा हो, केवल वो इतना कह दे प्रभु मुझे आप चाहिए, ये स्वीकारोक्ति किसी की हो, तो भगवान एकादश स्कंद में उद्धव जी से कह रहे कि न तथा में प्रियतम, उस व्यक्ति के बराबर इस धरती में मुझे मेरी अपनी आत्मा, आत्मयोनिर न शंकर, मुझे मेरी अपनी आत्मा, यहां तक कि मुझे अपना मेरा प्रिय, अति प्रिय शंकर भी उतने प्रिय नहीं है। न च संकर्षणो न श्रीर, मेरा अपना भाई संकर्षण बलराम जी उतने प्रिय नहीं है। मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी है। नैवात्मा चो यथा भवान, हे उद्धव जितने प्रिय मुझे तुम हो उतने प्रिय इस संसार में मुझे कोई नहीं। तो इसलिए यदि आप असमर्थ हैं तो आप एक बार उस मृत्युशैया पर लेटे लेटे मन से स्वीकार कर लीजिए और मानसिक संबंध बना लीजिए भगवान के लिए। कुछ नहीं कर सकते तो जीवा हिला सकते, और जीव से भी नाम जप नहीं कर सकते तो केवल मन ही मन आप केवल चिंतन कीजिए, मन ही मन है। और उस नाम को आपके लिए आपके जो परिजन हैं वो संकल्प करके जप सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो 540 महामंत्र लिख नहीं सकते, मरीज तो असमर्थ है, तो कोई बात नहीं, लिख नहीं सकते, मुख से बोल तो सकते हैं। आजकल तो हर एक मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है। एक एक माला आप रिकॉर्ड करो,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। इस प्रकार आप 108 बार एक माला, ऐसे 5 बार आप 5 ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दो। और उसके बाद परिजन, कोई भी परिजन संकल्प करके उस विशेष नाम को श्रवण करो। जिस रोग से आपका परिजन पीड़ित हो, तो क्यों नहीं आप भी अपने परिजनों के निमित्त नाम जप करके उन्हें रोग शोक भय व्याधि से मुक्त कर सकते हैं। तो आइए संकल्प लीजिए और नाम जप शुरू कर दीजिए। जय श्री राधे।